नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1, जिसमें हम टॉप 1000 प्रश्न जीके जीएस स्पेशल कवर करने वाले हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, चाहे आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी, एसटेट, सीटेट, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे सौर मंडल। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सौर मंडल की पूर्णतः जानकारी है तो मैं दावा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कहेंगे, आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आज मैं टॉप 100 सवाल लेकर आया हूं जो कि रैपिड फायर से हम लोग करने वाले हैं। रैपिड फायर राउंड रहेगा हम लोगों का, जिसमें हम 100 प्रश्न आज कवर करेंगे अपनी पहली वीडियो में भूगोल की। 1000 प्रश्न की वीडियो रहने वाली है, 10 वीडियो इसकी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? हमें बताना है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है। तो इसका उत्तर है दोस्तों प्रकाश वर्ष। जी हाँ, इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। जी हाँ, हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश या डिग्री झुकी हुई है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है 23 सही 1/2 डिग्री। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1/2 यानी कि 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? हमें बताना है कौन सा सौरमंडल का वो ग्रह है जो सूर्य से सर्वाधिक दूर है। तो इसका उत्तर है दोस्तों नेपच्यून। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों हिकेटियस। जी हाँ, हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। ये बहुत पुराने टाइम से ऐसा माना जा रहा है कि जो भूगोल के जनक है वो है हिकेटियस। छठा प्रश्न, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है दोस्तों इरेटास्थनीज। जी हाँ, इरेटास्थनीज को ही ज्योग्राफिका के लेखक माना जाता है। सातवां प्रश्न, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसे। आठवां प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। जी हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। एक क्वेश्चन पीछे भी आया था हम लोग का, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वो भी दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति से 2 क्वेश्चन हम लोग के लिए बने हैं। एक सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और एक में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर भी क्या है दोस्तों? बृहस्पति। इस आंसर को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? अक्सर एग्जाम में उपग्रह वाला ग्रह पूछा जाता है कि इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, लेकिन जिनका नहीं है ये वह क्वेश्चन है। वे 2 ग्रह बताना है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका उत्तर है बुध और शुक्र। जी हाँ, बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह के उपग्रह नहीं है। 10वां प्रश्न, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नेपच्यून। जी हाँ, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून है जो परिक्रमा में सबसे अधिकतम समय लेता है। तो इसका उत्तर है नेपच्यून। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति के मध्य। ध्यान रखिएगा, सौर मंडल में जो शुद्ध ग्रह होते हैं, शुद्ध ग्रह छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड हैं, वो किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? उसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति के मध्य। 12वां प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आने वाले क्वेश्चन में शुक्र का बहुत जिक्र होने वाला है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे बोला जाता है शुक्र को। तो चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो इसका उत्तर है पूर्व से पश्चिम। जी हाँ, जो ईस्ट से वेस्ट तक जो है सूर्य अपने अक्ष पर इस दिशा में घूमता है। 14वां क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? हमें बताना है, यह है चंद्रमा पर। ध्यान रखिएगा इसे। 15वां क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमें बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुध।
दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, पिछला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 8वें प्रश्न में हमने सबसे बड़ा ग्रह किया था, वो है बृहस्पति। अभी जो बात हो रही है वो सबसे छोटे ग्रह की हो रही है, तो इसका उत्तर क्या है? बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। 16वां प्रश्न, किसे सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों सूर्य। जी हाँ, सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सबसे पहले किसने बताया था कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस। ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने ही पहली बार बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। सर्वप्रथम इन्होंने ही ये बात बताई थी। 18वां प्रश्न, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? मैक्सिमम उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इसका उत्तर है बृहस्पति के। 19वां प्रश्न, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कोरोना। जी हाँ, सूर्य का जो सबसे बाहरी सतह होती है, सबसे ऊपरी सतह, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मैगलेन। जी हाँ, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मैगलेन। इसको ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न, उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश को ही उल्का बोला जाता है। 22वां प्रश्न, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हमें बताना है सूर्य के अंदर कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। ये मैक्सिमम मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है यूरेनियम डेटिंग। जी हाँ, यूरेनियम डेटिंग से ही हम पृथ्वी की आयु निर्धारण करते हैं कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ। इसी विधि को क्या बोलते हैं? यूरेनियम डेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। 24वां प्रश्न, सांध्य के तारे को उदय का निरूपित करता है। तो कौन सा है सांध्य के तारे को उदय का क्या निरूपित करता है? उसका उत्तर है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से ही वो निरूपित होता है। तो चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे जो मैक्सिमम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, जिसको माना जाता है कि इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो इसका उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत, और बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सबने सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी को ही क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। ध्यान रखिएगा। 26वां प्रश्न, पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मंदाकिनी। 27वां प्रश्न, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला बोला जाता है पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून ही वो ग्रह है जिसके दिन का मान, नेपच्यून ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है नेपच्यून। 29वां प्रश्न, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों शुक्र। जी हाँ, शुक्र ग्रह ही सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में कवर भी किया कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, उसका उत्तर भी क्या था? शुक्र। मैंने आपको बोला था शुक्र ग्रह पर बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आने वाले प्रश्नों में भी आप शुक्र ग्रह का जिक्र देखेंगे। 30वां प्रश्न, किस तार मंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो इसका उत्तर है सप्तऋषि। जी हाँ, सप्तऋषि तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। 31वां प्रश्न, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 29.5 वर्ष। जी हाँ, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लग जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 32वां प्रश्न, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर है 84 वर्ष। जी हाँ, यूरेनस जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसको कितना समय लेता है? 84 वर्ष। एक परिक्रमा करने में उसे 84 वर्ष लग जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका उत्तर है 49 किलोमीटर। 34वां प्रश्न, तारे का रंग
किसका सूचक है? तो उसके ताप का। जी हाँ, उसके टेम्परेचर के, उसका ताप का ही सूचक तारे का रंग दर्शाता है। 35वां प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो ग्रीन लाइट उत्सर्जित करता है ऐसा कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नेपच्यून। 36वां प्रश्न, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 37वां प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसका उत्तर है चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर सिद्धांत पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 38वां प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर है साइरस। साइरस ही जो वही ग्रह है जो शुद्ध ग्रह सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा गया था। 39वां प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसने ब्लैक होल जो थ्योरी है वो दी थी? उसका आंसर है एस चंद्रशेखर द्वारा। ऊपर भी जिक्र हुआ है इनका, तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो इसका उत्तर है 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है साइरस या डॉग स्टार भी से बोला जाता है। 43वां प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा को ही पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रकाश का अपरिवर्तन। प्रकाश के अपरिवर्तन से ही तारे का टिमटिमाना संभव होता है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है प्रकीकरण के द्वारा। प्रकीकरण के द्वारा जो इसका रंग है आकाश का वो हमें नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? तो इसका उत्तर है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 47वां प्रश्न, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह। ध्यान रखिएगा इसको। सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य के? वो है बुध ग्रह। 49वां प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह पर। 50वां प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 9.46 इंटू मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के दूरी के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 51वां प्रश्न, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं सौर कलंक। 52वां प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, जिसका उत्तर है मंगल ग्रह को। 53वां प्रश्न, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है कृष्ण छिद्र के रूप में। 54वां प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका उत्तर है शनि के। 55वां प्रश्न, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है टाइटन। 56वां प्रश्न, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो इसका उत्तर है यूरेनस। 57वां प्रश्न, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो इसका उत्तर है शुक्र। फिर से शुक्र का जिक्र हुआ है, पहले भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है। तो शुक्र पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 58वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकंड। 59वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें जैसे नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य ही वह तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। 61वां प्रश्न, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? इस पल्सर का नाम हमें बताना है, इसका आंसर है न्यूट्रॉन तारा। 62वां प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है अभिनव तारा। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय दूरी बोला जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस ने। जी हाँ, सौर मंडल की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस। 65वां प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह का। पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। पिछले काफी क्वेश्चन रिपीट हुए शुक्र के ऊपर, अब आने वाले में भी आप देख सकते हैं 3 प्रश्न फिर से शुक्र के ऊपर हैं। 66वां प्रश्न, किस ग्रह को सांझ का तारा बोला जाता है? तो इसको भी क्या बोलते हैं? शुक्र।
सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों को किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह। यह सबसे चमकीला ग्रह है सौर मंडल का। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है शनि। शनि वह ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग्स भी मिलती है। आने वाले स्लाइड में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। 69 प्रश्न, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? जब हम देखते हैं इवनिंग में यानी कि सांझ में जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो उसका लाल कलर होता है, ऐसा क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के परागीकरण द्वारा इसके द्वारा ही क्या होता है? सूर्य का लाल रंग होता है या वर्ण होता है। 70वां प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है 57%। 71वां प्रश्न, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? हमें बताना है कि सूर्य से दूरी अगर हम मापा जाए तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है तीसरा। जी हाँ, 3rd नंबर पर हम लोग की अर्थ आती है अगर सूर्य से हम लोग को देखना है कि इसका स्थान कौन सा है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी बोलते हैं? तो यह उत्तर है पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि सबसे अधिकतम वाटर यहाँ पर पाया जाता है। पानी की अधिकतम होने की वजह से इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। 73वां प्रश्न, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है विलियम हर्शेल ने। जी हाँ, विलियम हर्शेल ने ही यूरेनस ग्रह की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका उत्तर है शुक्र एवं यूरेनस। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह शुक्र एवं यूरेनस है, इसको ध्यान रखिएगा। 75वां प्रश्न, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है गैनीमीड। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर है 89, यानी कि 79 जो है हम लोग के कुल तारामंडल हैं। 89 तारामंडल पूरे अंतरिक्ष में है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो इसका उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो पृष्ठ का तापमान है, सरफेस का जो तापमान है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। 78वां प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है 81%। जी हाँ, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो यह है 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता बोला जाता है? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। फिर से एक क्वेश्चन आ गया शुक्र ग्रह पर, पहले भी 5-6 प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है नेपच्यून। नेपच्यून ही सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेली पुछल तारा कितने वर्ष के बाद नजर आता है? तो इसका उत्तर है 276 वर्ष के द्वारा। अगला, हेली पुछल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है या फिर से कब दिखाई देगा? 2062 में इसको देखे जाने की संभावना दर्शाई जाती है। 83वां प्रश्न, हेली पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? तो इसका उत्तर है 1986। 1986 में हेली पुछल तारा अंतिम बार दिखाई दिया गया था। 84वां प्रश्न, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है केपलर। जी हाँ, केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। 85वां प्रश्न, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो इसका उत्तर है बृहस्पति और शनि। जी हाँ, बृहस्पति और शनि वही ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं। 86वां प्रश्न, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की ओर चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी इस वेग से, इस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है अपने परिक्रमा पथ पर। 87वां प्रश्न, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका उत्तर है बर्फ घटकों और हिम क्षैतिज जल की उपस्थिति का होना के कारण ही मंगल पर जीवन की उपस्थिति है, ऐसा माना जाता है। 88वां प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। पिछले भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा सूर्य में ईंधन पाया जाता है, तो इसका क्या उत्तर है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही वही तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। एक प्रश्न पहले भी बना था इस पे, तो ध्यान रखिएगा। 89 प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो इसका उत्तर है यूरेनस को। जी हाँ, यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह हम लोग बोलते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह का। जी हाँ, इस ग्रह का ही, बुध ग्रह का जो सूर्य के परितः परिभ्रमण का काल है वो सबसे न्यूनतम है, उसको ध्यान रखिएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से सबसे कम समय लगता है?
तो इसका उत्तर है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति को ही वह ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से सबसे कम समय लेता है। तो इसका उत्तर आप ध्यान रखिएगा, बृहस्पति। 92वां प्रश्न, किस ग्रह का सूर्य के परितः भ्रमण काल सबसे अधिकतम है? पहले आया था सबसे न्यूनतम किसका है, तो वो था बुध ग्रह का। तो अभी हमें बताना है सबसे अधिकतम किसका है, तो इसका उत्तर है नेपच्यून का। तो चलिए 93वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह। 94वां प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा में कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका उत्तर है 88 दिन। जी हाँ, बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लग जाता है? 88 दिन। 95वां प्रश्न, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ये पहले भी एक प्रश्न बना है ब्लैक होल के ऊपर, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृष्ण विवर। 96वां प्रश्न, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है गैनीमीड। गैनीमीड ही वह ग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो उसका उत्तर क्या है? गैनीमीड। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। 97वां प्रश्न, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। 98 प्रश्न, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से? हमें क्रमशः बताना है कि जो सूर्य से सबसे दूर है और सबसे निकट है। तो इसका उत्तर है नेपच्यून और बुध। जी हाँ, सबसे दूर नेपच्यून है और सबसे निकट कौन सा है? बुध। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बोना ग्रह है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। 100वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज के हम लोग के सेशन का। तो इसका है कि पुच्छल तारे यानी कि कॉमेट की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? हमें बताना है पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ झुकी होती है। तो इसका उत्तर है सूर्य से दूर, यानी कि सूर्य से विपरीत की ओर इसकी पूंछ हमेशा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो मैं आशा करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जीके के ऊपर, तो आपको ये ऊपर आइकन दिख रहा होगा, आप ये पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ पार्ट 2 से। तो अभी हम लोगों ने सभी पार्ट धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम हर विषय के आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर विषय की हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिए हम लोग के साथ, अपना साथ बनाए रखने का। धन्यवाद। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।